आरसोलन किंग ऑफ बिरयानी। नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद कल रात आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की आसनसोल और हीरापुर पुलिस की जानिब से भगत सिंह मोड़ और चित्रा मोड़ के करीब नाकाबंदी की गई। इमरजेंसी सर्विस वालों को ही आने जाने दिया गया। बिना मास्क और गैर जरूरी कामों से निकलने वालों को रोका गया। चालू है कि जाना पहले नहीं आया सॉरी हो गया टाइम कितना हुआ नाइट कार्पू चलছে ঠিক আছে জেনে রাখো 10টার আগে আর 11টার পর রাইট বন্ধ করুন না রে বাবা আমি আসছি आसनसोल शहर का बहुत सा इलाका जाम की संकट से जूझ रहा है। कल हमारे नुमाइंदे ने शफी मोड़ से बोरो 3 तक के जाम का जायजा लिया और जाम से परेशान लोगों से बात की। कभी कभी यहाँ ट्रैफिक पुलिस को देखा जाता है और कभी नहीं।
कुछ लोगों का कहना है कि ओवरटेक के नतीजे में जाम होता है, तो कुछ लोग कुछ और ही कारण बताते हैं। दुकानदारों का कहना है कि जाम की वजह से दुकानदारी असरअंदाज होती है। यही समस्या शिल्पांचल के कुछ और इलाकों में भी हो रहा है। भाई आप तो जान ही रहे हैं, हम लोग का मोहल्ला का परेशानी, दो रास्ता है, सही से रास्ता क्लियर नहीं मिलता है। यहाँ पे ट्रैफिक का भी सुविधा है नहीं, ट्रैफिक का सुविधा नहीं है, जिसके कारण की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। और बाकी बात आप देख ही सकते हैं। कौन सा इलाका है? ये हुआ पुराना स्टेशन का रोड जो है, शर्मा पान दुकान के पास का जो चबूतरा है, वही का इलाका है। ये सफ़ी मोड़ है, सफ़ी मोड़। हाँ, लगभग हमेशा ऐसे ही होता है यहाँ। जब भी जाम लगेगा 2-2.5 घंटा छुट्टी, सुबह शाम। ट्रैफिक कभी देता है, कभी नहीं देता है, मनमौजी सब कर रहा है। ओवरटेक के चलते ज़्यादा जाम होता है। यहाँ पर 4 लाइन 5 लाइन गाड़ी झुकने की जगह नहीं है, फिर भी लोग ढुका करके जाम कर देते। जाएगा कैसे आदमी? ना पब्लिक को जगह मिलता है चलने को, ना गाड़ी वाला निकलता है। यही तो यहाँ का हाल है। रात दिन यहाँ होता है, ट्रैफिक रहे या ना रहे, ये तो है ही। और क्या कहा जाए, बोलिए। क्या आपको विदेश में पढ़ाई करनी है? अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं? तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए लीव अब्रॉड। जी हाँ, लिव अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहां आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। हम आपको विदेशों के अध्ययन की हर बात बारीकी से समझाएंगे, कैरियर और पाठ्यक्रम के उचित परामर्श देंगे। विदेश के लगभग 10 देशों में स्थित स्कूल कॉलेजों में नामांकन करवाएं, जिनमें कनाडा प्रमुख है। आपके रहने का बंदोबस्त भी लिव अब्रॉड करेगी, साथ ही वीजा की व्यवस्था भी लिव अब्रॉड करेगी। अपने साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करें। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा, वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस विद हेल्प। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लिव अब्रॉड, NBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप, आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। বিরিয়ানি নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি এন্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, बस्तीम बाजार, आसनसोल। महिलाओं की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नोट सेमिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, GT रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। सैयद इकबाल हमीदी की याद और अली इमरान राना की तहरीक पर एक शानदार मुशायरे का इनेकाद कल शाम रेल पार यूनाइटेड क्लब में किया गया। सदारत रहबर हमीदी और नकाबत इम्तियाज अहमद अंसारी ने की।
अहमद कमाल हाशमी, अशरफ याकूबी, सैयद अफरोज, SM जलाल, अरशद अली, परवेज आलम कासमी खास तौर से मौजूद थे। और आखिर नहीं बल्कि इसका आगाज बड़ा अच्छा हुआ। जनाब एहसान साकिब साहब ने बड़ी सच्चे दिल से, सच्ची खराज अकीदत इस नज़्म के जरिया जनाब इकबाल हामिदी साहब को पेश किया। आए दोस्तों, इनके बाद मैंने पहले अर्ज किया, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस बगैर किसी तमहीद के एक ऐसे शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक हमारे शहर के करीबी शहर धर्मपुर से है। बुजुर्ग शायर हैं, उस्ताद शायर हैं, खाकसार शायर हैं। मेरी मुराद जनाब अजीमुद्दीन अजीम साहब से। मैं घूप अंधेरा है, दिया लेने चले आए हैं। घूप अंधेरा है, दिया लेने चले आए हैं। कल्ब मुस्तर की दवा लेने चले आए हैं। कल्ब मुस्तर की दवा लेने चले आए हैं। और दिल से आती है सदा बस यही हर लम्हा अजीम, हम बुजुर्गों की दुआ लेने चले आए हैं। दिल से आती है सदा बस यही हर लम्हा अजीम, हम बुजुर्गों की दुआ लेने चले आए हैं। और साफे हमीदा लिए बातों के धनी थे, और साफे हमीदा लिए बातों के धनी थे। से वो हीरे की तरी थे, याकूत जमुरत से वो हीरे की तरी थे। कहता है जमाना जिन्हें इकबाल हमीदी वो खुद आज। शुक्रिया अजीमुद्दीन अजीम साहब। इन्होंने कहा कि एक दो ही तो हैं बच बचा के अब गिनती के ये पुराने गनी। अब गजल के अशार को सुनिए। आखिर किसको ढूंढ रहे हो, आखिर किसको बाग के सूखे पेड़ों पर ढूंढ रहे हो, आखिर किसको बाग के सूखे पेड़ों पर। सारे पंछी अपना ठिकाना पहले छोड़ चुके। क्या बात है शाहीन साहब, क्या बात है। सारे पंछी अपना ठिकाना बरसों पहले छोड़ चुके हैं। ढूंढ रहे हो आखिर किसको बाग के सूखे पेड़ों पर। सारे पंछी अपना ठिकाना बरसों पहले छोड़ चुके हैं। और सामने रखना सागरों मीना, सामने रखना सागरों मीना, और हमें मंजूर नहीं। सामने रखना सागरों मीना, और हमें मंजूर नहीं। हम और आंखों को हम ख्वाब दिखाना बरसों पहले छोड़ चुके हैं। देख के दर्द तो दिल में होता ही है, मंजर देख के दर्द तो दिल में होता ही है। मंजर देख के दर्द तो दिल में होता ही है। तुम ही कहो क्या मैं गूंगा बहरा हो जाऊं। तुम ही कहो क्या मैं गूंगा बहरा हो जाऊं। दर्द तो दर्द मंजर देख के दर्द तो दिल में होता ही है। तुम ही कहो क्या मैं गूंगा बहरा हो जाऊं। और ये शेर नींद आए हर रात मुझे मैं चैन से सोऊं। नींद आए हर रात मुझे मैं चैन से सोऊं। नींद आए हर रात मुझे मैं चैन से सोऊं। तेरे हुनर का मैं भी जो शैदा हो जाऊं। और बढ़ाओगे क्या? अब बदमहमीदी की तरह कोई अदारा भी नहीं, बदमहमीदी की तरह कोई अदारा भी नहीं। अब कोई दूसरा इकबाल को लाओगे क्या? अब कोई दूसरा इकबाल को अब गजल अच्छे देखें लाए कहां से आपके जैसा ऐसे में इकबाल लाए कहां से आपके जैसा ऐसे में इकबाल। वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा ऐसे में इकबाल। वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा ऐसे में इकबाल।
अब बज़्म हमीदी नाम से होता था मुशायरा, बज़्म हमीदी नाम से होता था मुशायरा, न है नशिस्ते और न मुशायरा। ऐसे में इकबाल न है में ख्यालों की परी है, अदब की सांस क्यों इतनी हरी है। बहुत खूब, बहुत खूब। ताज्जुब में ख्यालों की परी है, अदब की सांस क्यों इतनी हरी है। और रौनके बज़्म में आवाज देती, रौनके बज़्म है आवाज देती, रूह इकबाल की जलवागरी है। उर्दू के परस्तार थे इकबाल हमीदी। क्या बात है। उर्दू के परस्तार थे इकबाल हमीदी, मुशफिक थे खाकसार थे इकबाल हमीदी। उर्दू के परस्तार थे इकबाल हमीदी, मुशफिक थे खाकसार थे इकबाल हमीदी। और कायम है जिनके ज़ात से ये बज़्म हमीदी, कायम है जिनकी ज़ात से ये बज़्म हमीदी। इस बज़्म के सालार थे इकबाल हमीदी। और बाज़ौक़ बाशऊर थे फितर शनास थे, बाज़ौक़ बाशऊर थे फितर शनास थे। बाईस इफ्तिखार थे इकबाल हमीदी, बाईस इफ्तिखार थे। एक दिन सुरूर आएगा, एक न एक दिन सुरूर आएगा। इस अंधेरे में नूर आएगा, इस अंधेरे में नूर आएगा। असर उठेगा फिरौनियत का जब, सर उठेगा फिरौनियत का जब, कोई मूसा जरूर आएगा, कोई मूसा जरूर आएगा। ये दुनिया अच्छी लगती है, जमाना अच्छा लगता है। ये दुनिया अच्छी लगती है, जमाना अच्छा लगता है। मुझे अपने वतन का आबूदाना अच्छा लगता है, मुझे अपने वतन का आबूदाना अच्छा लगता है। मतलब अर्ज है कि अभी रोशन है एक जुगनू, चलो ना बात करते। क्या बात है। अभी रोशन है एक जुगनू, चलो ना बात करते हैं। अभी ताज़ा है एक आंसू, चलो ना बात करते हैं। अभी रोशन है एक जुगनू, चलो ना बात करते हैं। अभी ताज़ा है एक आंसू, चलो ना बात करते हैं। और कमाल भाई, ये शेर की नज़र करता हूँ कि खलासा दरमियाँ जो है अना का खेल है सारा। खलासा दरमियाँ जो है अना का खेल है सारा, कि होंगे खत्म मैं और तू, चलो ना बात करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरी मुट्ठी में मेरी जान है क्या, खुदा होना बहुत आसान है क्या। तेरी मुट्ठी में मेरी जान है क्या, खुदा होना बहुत आसान है क्या। और परिंदों में ये चर्चा हो रहा है, दरिंदों में कोई इंसान है क्या। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। वाह वाह वाह। कम न लिखूंगा, तेरी जो हैसियत है उससे हरगिज कम न लिखूंगा। समुंदर तेरे पानी को मगर जमजम न लिखूंगा। वाह 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 वाह। तेरी जो हैसियत है उससे हरगिज कम न लिखूंगा। समुंदर तेरे पानी को मगर जमजम न लिखूंगा। ये मेरे जख्म जो अच्छे नमक पाशी से होते हैं, बता दो उसको क्या लिखूं अगर मरहम न लिखूंगा। ये मेरे जख्म जो अच्छे नमक पाशी से होते हैं, बता दो उसको क्या लिखूं अगर मरहम न लिखूंगा। जो डालियां थी अनादार उन्हें मोड़ दिया। जो डालियां थी अनादार
उन्हें मोड़ दिया, जो मुर्सकी ने उन्हें आंधियों ने तोड़ दिया। जो डालियां थी अनादार उन्हें मोड़ दिया, जो मुर्सकी ने उन्हें आंधियों ने तोड़ दिया। खराश जो आई रुखे मुनव्वर पर, गुरूरे हुस्न ने आईना तोड़ फोड़ दिया। देखा है बलाओं ने कई बार उतर के, लेकिन कहो हम अपनी जगह से कभी सर के, लेकिन कहो हम अपनी जगह से कभी सर के। और आंखें तो बिछी रहती हैं राहों में हजारों, ताउम्र असर मेरा बस तेरी नजर के। आसनसोल जाओगे तो मुस्तर अजीमाबादी साहब को ये किताब जरूर देना, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों में से लगते हैं। मैं जब किताब लेकर आया, शाम का वक्त था, और किताब लेकर मुस्तर अजीमाबादी साहब के यहाँ पहुंचा तो वो तो बहुत खुश हुए और लोगों से मैं तारुफ करवाया कि ये एक्चुअली मेरे छोटा भाई जो है उनके वो ससुर हुए मुस्तर साहब थे। तो उन्होंने कहा कि ये दामाद के भाई है, इसलिए दामाद है, ए भोलू इनके एजाज में एक निशस्त रखो। मैं चौंका, भोलू मेरे लिए नया नाम था। देखा कि एक साहब ने कहा हाँ जरूर। 2 दिन के बाद उन्होंने वक्त रखा और अपने फ्लैट या क्वार्टर में उन्होंने निशस्त रखी मेरे एजाज में। मुझे अच्छी तरह याद है कि महबूब अनवर साहब की सदारत थी और खालिद अदीब साहब की निजामत थी। वहाँ जो मैंने शेर सुनाए, उसके बाद मुझे आज ये दिन याद आ रहा है, मेरे लिए वो सनद है कि जब मेरी बारी आई, मैं शेर सुना रहा था। ये अल्लाह का करम है या इकबाल साहब का ज़ौक़ कि किसी से वो ये कहते हुए पाए गए, कहते ये तो ऑल इंडिया पैमाने का शायर लग रहा है। आज तक मेरे कानों में वो आवाज गूंज रही है। और उसके बाद से जब जब मैं आसनसोल में आया, तब तब उन्होंने मेरे एजाज में निशस्त रखी। रिपोर्ट गई और कलकत्ता वाले परेशान, मुज़फ्फराबाद वाले परेशान, कांकीनाडा वाले परेशान किया कि जब जाते हो एक निशस्त हो जाती है। मुझसे एक साहब ने कहा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो यहाँ पोस्टेड थे। उन्होंने कहा यार मैं तो आसनसोल जाता हूँ, मेरे एजाज में तो कोई निशस्त नहीं होती है। हमने कहा भाई वही चीज दो मंतशा व तो दिल दो मंतशा, ये तो आसनसोल वालों की मोहब्बत है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में इकबाल साहब की जो अदबी खिदमात है, यकीन मानिए कि ये जो स्टेज पर बैठे हुए हैं शोरा अदबा है, मैं उनकी खिदमत से, इनकी खिदमत से भी बड़ी खिदमत मानता हूँ वैसे मैं इकबाल साहब को। इसलिए वार्ड नंबर 45 तृणमूल कांग्रेस की ओर से कल शाम उषा भवन में पूर्व काउंसिलर दया मोयराय के नेतृत्व में एक विजय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों के अलावा उदय राय, गणेश राय खास तौर से उपस्थित थे। কারণ যেহেতু মহিলাদের উপস্থিতি আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি মানে অবিস্মরণীয়, এবং আমাদের আমাদের মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের জন্য যে সমস্ত কাজ করেছেন, ভারতবর্ষে কোনো মুখ্যমন্ত্রী এরকম কাজের হিসাব করতে পারবেন না। আপনারা সকলেই রিসেন্ট একটা প্রকল্প চালু হয়েছে লক্ষ্মীর ভান্ডার। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে যারা পায়নি তাদেরকে বলছি প্রত্যেকে নিশ্চয় আবেদন করেছেন। লক্ষ্মী ভান্ডার প্রকল্পটা সবাই আবেদন করেছেন আপনারা এবং সবাই পেয়েছেন? না, যারা পাননি আমি বলেছি সবাই পাবেন। এটাতে আপনাদের কাছে যদি মেসেজ নাও যায়, আপনারা নিকটবর্তী বড় অফিস বা কর্পোরেশন, আমাদের এখানে যেহেতু পার্থ উদয় এরা তো সবসময় ওতপ্রোতভাবে জড়িত কাজ করে, আমি তো সবসময় আসি দেখি। এখানে উপস্থিত হয়েছি, আপনারা জানেন দুর্গা পূজা উৎসবে শেষ হওয়ার পর আমরা সবাই একটা বিজয় সম্মেলন করে থাকি। মা দুর্গা মর্তে আবির্ভাবের পর যখন আবার তিনি স্বর্গে চলে যান, তারপর সবাই আমরা
একটা মনের ভারাক্রান্ত নিয়ে আমরা একে অপরের সাথে মিলিত হই, কে কেমন কীভাবে পুজো কাটালেন সেই সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করি। কিন্তু আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি আপনাদের সকলের প্রিয় 45 নম্বর ওয়ার্ডের পরপর দুবার নির্বাচিত পৌরপিতা এবং বড় চেয়ারম্যান মাননীয় দয়াময় রায়ের বিশেষ আহ্বান এবং উদয় আছে, আমাদের মহিলা সভানেত্রী সম্পাদী আছেন এবং অন্যান্য আরও যারা বয়স্করা আছেন। সব থেকে বড় কথা, আপনাদের এই মা বোনদের উপস্থিতি আমাদেরকে উৎসাহ প্রদান করে। কিছুদিন আগে 4-5 মাস আগে আপনারা একটা বড় নির্বাচন আপনারা পার করেছেন, আপনাদের এখানে ফলাফল আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে। সেই ভালোর প্রক্রিয়াতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুশি হয়ে আপনাদের সবার অ্যাকাউন্টে 500 টাকা করে লক্ষ্মীর ভান্ডারে 500 টাকা আপনারা সবাই পাবেন। আর একবার জোরে হাততালি দিন মমতা। আবার তিনি গতকাল ঘোষণা করে দিয়েছে, যে নিয়ম ছিল কি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকলেই পাবেন, সেটা কোনো দরকার নেই। আপনারা ফর্ম ফিল আপ করবেন আর বড় অফিসে আপনাদের এই সুবিধা দেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজনকে নির্বাচিত করে রেখে দিয়েছে। যে কোনো দরকারে মা বোনেরা যাতে 500 টাকা পায়, তার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদেরকে দেবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাল ঘোষণা করে দিয়েছে সবাই 500 টাকা পাবেন। লক্ষ্মীর ভান্ডার, লক্ষ্মীর ভান্ডার আপনারা পাবেন। মাননীয় আমাদের পৌরপিতা দয়াময় রায় এবং আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ বাসুদেব এবং আমাদের এখানে বয়োজ্যেষ্ঠ রয়েছে, আমি প্রণাম জানাই। আমার প্রত্যেকটা নাগরিককে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং দীপাবলি এবং ছোট মায়ের পুজো উপলক্ষে আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কিছু বক্তব্য শুরু করছি। আমাদের এই কর্মসূচিটা কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়। আমাদের এই কর্মসূচিটা ছট পুজো আসছে, কালী পুজো আসছে, তার থেকেও বড় হচ্ছে আমাদের ভোট আসছে। এটা সবাই মিলে একত্রিত যেরকম আছো সেই রকম থেকে আমাদের ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের নেতৃত্বে, তার থেকেও আছে আমাদের যে মন্ত্রী আছেন মলয় ঘটকের নেতৃত্বে আমরা যেরকমভাবে ইনস্ট্রাকশন পাবো সেরকমভাবে আমরা পরিচালনা করব। আমরা করে আসছি দীর্ঘদিন ধরে। আরও আপনাদের কাছে কিছু প্রকল্প যেগুলো বেরিয়েছে দিদির, সেগুলো তুলে ধরবো। খানিক জন্য পেয়েছে, খানিক জন্য পায়নি, তারা যাতে ঘুরে না যায় তারা পার্টি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমার যতটা সম্ভব আমি তাদের পাশে দাঁড়াবো, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি। আপনার নাম? আমার নাম উদয় রায়। আর কি কারণে এই সম্মেলনটা করেছেন? ওয়ার্ড নম্বর 45। चिकन 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 फ्रेश चिकन कहाँ? हैदर चिकन। और कहाँ? हैदर चिकन हमीदनगर बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे, तो फिर कहीं और क्यों जाना? हैदर चिकन ही आना। सही वजन सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीदनगर बर्नपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 and 9333112743। क्या आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस की कोचिंग करना चाहते हैं? तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं और न्यू बैचेस 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्यसेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, जीटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713304। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8207297827। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर,
ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर।